बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरणी को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं। सभा में उपस्थित परम आदरणीय, परम वंदनीय एवं परम पूज्य वाला संप्रसाद, श्री राज जी के अपार मेहर हम सब ब्रह्मात्माओं को मूल मिलावे में ही बैठा ये लाड का खेल दिखा रहे हैं और अब इस बीतक के माध्यम से हमें मुक्त कर रहे हैं समस्त दुखों से, समस्त कष्टों से, समस्त संसार की तृष्णाओं से। याद दिला रही कि हम कौन हैं। हम सब सबसे पहले परम धाम में बैठ के हमने क्या देखा? ब्रज लीला। कितने वर्ष? 11 साल। फिर उसके बाद वहां से रास गए, परंतु इच्छा पूरी नहीं हुई। दुख देखने दोबारा आए। कब आए? विक्रमी संवत 1638। सबसे पहले हमारी श्यामा जी हादी के दिल में ये प्रश्न आया, मैं कौन, कहां से आई है, कहां है? सत्य देखने की कामना में प्रयास किया और 40 वर्ष की आयु में राज्य के दर्शन कर। राज्य के दर्शन उन्हें एक बार हुए, 2 बार हुए, 3 बार हुए? 3 बार हुए। पहली बार कहाँ हुए? जब घर से निकले हैं तो सिपाही के रूप में राज्य के दर्शन हुए, सुख मिला। जब बाद में भोजन भी करते हैं तो रोते हैं, याद करते हैं, भूख लगाते हैं। फिर दूसरी बार राज्य के दर्शन कब हुए? जब बागे की सेवा करते थे और उसके अलावा क्या करते थे? नहीं करनी नहीं है हमें, मैं पूछ रहा हूं बस। क्या करते थे? हमारे हाथी करते थे। और चितवन करते करते एक दिन ध्यान गया और राज्य के दर्शन हुए, ब्रज लीला के दर्शन हुए। फिर तीसरी बार राज्य के दर्शन कहां पर हुए? श्याम जी के। अब हृदय में युगल स्वरूप बैठे और ब्रज, रास और धाम का वर्णन परस्पर चलता रहा। 313 में से एक ब्रह्मात्मा के हृदय में प्रश्न आया, तुम देखो मैं। बस बीतक अगर हमने इतनी समझ ली तो काम बनेगा। ऐसा दिल में क्यों आया था उनके, किसी को याद है? ऐसा उनके दिल में कब आया था? अच्छा ये बताइए पहले। जब उनके भाई का धाम गमन, विक्रमी संवत 1700 में जब भाई का धाम गमन हुआ, अगाध दुख लगा। हमें लगता है हम अध्यात्म में हैं, हमें लगता है हम राज्य में, लेकिन कहाँ है? दिल अभी भी यही है। किसी का कहीं अटक गया, किसी का कहीं अटक गया, किसी का कहीं अटक गया। फिर ये लीला कैसे है? बनने और मिटने वाली। परम धाम में सदैव है, यहाँ सदैव कुछ नहीं है। जहां दिल अटकाओगे दिल टूटेगा ही टूटेगा। इतना दुख हुआ, इस पीड़ा से प्रश्न दिल में उपजा कि क्यों इतना दुख हुआ। तो सद्गुरु से शब्दों से समझ में, अब सत्संग में समझ में आ रहा है, अब ध्यान पूरा लग रहा है। दुख आता है ना, सत्संग अच्छे से समझ में आता है। जब दर्द होता है ना तो डॉक्टर की बात अच्छे से समझते, पहले कोई हेल्थ की बात करे नहीं ध्यान देता। तो अब ध्यान से सुना तो समझ में, वो गलती मेरी है, मैं इस झूठ को सच मान रहा था और सच में तो दृष्टि लेके नहीं गया। सदगुरु सुना रहे थे धाम का वर्णन, मैंने कभी देखा नहीं, कभी चिंता भी नहीं करी। भोजन प्रसाद लिया, सेवा करी, घर आ गए। क्योंकि 12 वर्ष की आयु से शरण में आ गए थे, लेकिन अब तक मैंने देखा नहीं। अब 1700 से लगे और 1703 तक अपना आपा देखा और परम धाम के दर्शन किए। तब ये प्रश्न पूछा, सदगुरु ने क्या चाहता है? तुम देखो मैं क्यों। मेहनत करी। कब पाया दर्शन? विक्रमी संवत। राज्य के पूर्ण दर्शन कब हुए? आत्म जागृति कब हुई?
1715 हफ्सा में 1715 में राज्य के दर्शन और वचन लिया, धनी जगाई मोई एकली, मैं जगाऊं बांध। प्राणाधार सुंदर साथ जी अभी तक तो क्या है, सक्सेस स्टोरी है। जिन जिन ब्रह्मात्माओं ने राज्य को पा लिया और मुक्त हो गए संसार से, और जीवंत मुक्ति है निजानंद संप्रदाय में। बाकी सब संप्रदायों में क्या कहा जाएगा, अच्छे कर्म करो, मर के स्वर्ग मिलेगा, मर के जन्नत मिलेगी, मर के हेवन मिलेगा। निजानंद संप्रदाय जीवंत मुक्ति की बात करता है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, वो तो देखन को तन सागर माही, वो तो खेले प्रेमी पार पियासो। जो जो ब्रह्मात्माएं जागृत हो गई, उन्होंने पल पल अपनी श्वास, अपना हृदय, अपना जीवन परम धाम में बिताया। हमने सुन ली भीतर, देवचंद्र जी ने राज्य को पा लिया, इंद्रावती जी ने राज्य को पा लिया, लालदास जी ने। पन्ना दरबार में सब मोमिन बैठ के ध्यान कर रहे, जागृत हो गए। हम तो अगर इस बीतक से हमें ये चोट लग गई और ये प्रश्न अटक गया, तुम देखो मैं क्यों ना देखो। वो प्रसंग बहुत मार्मिक है। कहते हमारा इतना भी नहीं चलता, क्या राज्य बदल गए, क्या हम बदल गए, क्या मेरे धनी से इतना नहीं होता। देवचंद्र जी को भी तो दिखा रहे हैं, क्योंकि जो देखोगे दिल वहीं लगा लोगे। सच दिखेगा तो सच में दिल लगेगा, और सत्य सदैव है। इस जन्म में और पिछले जन्मों में कई लोग मिले और कई लोग बिछड़ेंगे। सुंदर साहब जी, एक जो सदैव साथ थे और रहेंगे वो है राज्य। लेकिन उनको ना देख के हम कहीं और देखते हैं तो दुख होता है। तो प्राणाधार सुंदर साहब जी, अगर हमने बीतक श्रवण करी है तो उसका सार इतना ही है कि हम अब लग जाए। देवचंद्र जी लगे तो ही मिला, या हमारी की तरह कहा राज्य चाहेंगे तो होगा। हम क्या करें, राज्य चाहेंगे तो हो जाएगा, राज्य के करने से ही होगा। लगे, इंद्रावती जी लगी। 1700 से 1703 की बीतक हमने अच्छे से सुनी, कैसे सारा घर का धन संपत्ति सद्गुरु चरणों में की, सोने में शायद माया है। कैसे अपने आहार को इतना घटा दिया कि शरीर को आहार ही नहीं दूंगा, इंद्रिय कमजोर और आत्मा बल पकड़ेगी। कैसे मित्र को देख के हम रास्ता बदल लेते थे। कैसे मन को बाजार में टटोलते थे कि अभी तो कहीं अड़ा नहीं है। और प्रेम और विरह को बढ़ाते बढ़ाते 1703 से 1715 में जाते जाते धनी को पा गए। तुम दिव्य दृष्टि कब पाओगे, ये किसने किसको कहा था, माली ने। किसको कहा था, लाल कहा था। तो बस प्राणधार सुंदर साथ जी बीतक हर साल आती है, अगले साल भी आएगी। फिर इंद्रावती जी का मिलन हम सुनेंगे, देवचंद्र जी का मिलन हम सुनेंगे राज्य से। हम कब करेंगे, हम इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ की जय।